अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम हामिद महमूद है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सोलर कैफ़े के प्लेटफॉर्म से। और आज जो हमने सिलसिला शुरू किया था इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स के ऊपर हमने बात की। तो आज उस सिलसिले की हम लास्ट वीडियो बनाएंगे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैटरीज। और इसके बाद आप लोगों का इंतज़ार इंशाल्लाह ख़त्म होगा और हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री के जो हमारे पुराने साथी हैं उनको रीएंगेज किया जाए और उनके पास वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं अभी प्रोफेशनल लाइफ में और किस तरीके से बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं, और जो अभी करंट मार्केट में डाउनफॉल है उसको लेकर, और जो करंटली बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है मार्केट की कब जाके ये रिकवर होगी और आगे प्रोजेक्ट्स की क्या सिचुएशन है, सॉल्यूशंस कौन कौन से नए आए हैं। क्योंकि हमारी मार्केट में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि बहुत तेज़ी से इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट होती है इसके अंदर। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बैटरी की बात करें तो बैटरीज हमने लेड एसिड से लेकर ट्यूबलर, लिथियम और डिफरेंट नाम हमने सुने हुए, जैसे उर्फे आम में लोग ड्राई बैटरी कहते हैं, कुछ लोग जो है वो जेल बैटरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनिशियली मार्केट में वो अवेलेबल थी, मैं आज से 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर लोग सोलर के साथ वो यूज़ करते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती रही और लेड एसिड बैटरी के साथ साथ लोगों ने ट्यूबलर बैटरी का इस्तेमाल शुरू किया। लोकल मैन्युफैक्चरर भी इसके अंदर आए और आज मार्केट में मेरे ख्याल है 6-7 ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी, जो कि 1 साल या 6 माह की वारंटी देती हैं। लेकिन ट्यूबलर बैटरी को हमने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक तकरीबन 5 साल, 4.5 से 5 साल चलते हुए देखा है और वो परफॉर्म करती है, बैकअप देती है। इसी तरह जो अगर हम बात करें तो उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लिथियम है। लिथियम के ऊपर दुनिया भर में काम हो रहा है और लिथियम क्योंकि एक रेयर अर्थ मेटल है, उसकी एक्सप्लोरेशन, उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमारी पूरी जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री है वो इसके गिर्द रिवॉल्व करती है। तो साइंटिस्ट अभी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं सोडियम बैटरीज को इंट्रोड्यूस कराने की, क्योंकि सोडियम अबंडेंटली अवेलेबल एक मटेरियल है। अगर हम सोडियम बेस्ड बैटरी करेंगे इंस्टेड ऑफ लिथियम तो उसकी रॉ मटेरियल भी सस्ता होगा और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, क्योंकि लिथियम की क्वांटिटी कम है और वो एक रेयर अर्थ मटेरियल है, इस वजह से उसकी कॉस्ट अभी ज़्यादा है। रिसेंटली अगर हम बात करें मार्केट में, मैं समझता हूँ 2017 में लिथियम बैटरीज इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम उससे ये बात करते हैं कि जी जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हम पैनल्स की बात की, इन्वर्टर्स की बात की, तो बैटरी में भी रिलायबल सप्लायर होना चाहिए और उसकी बैक टू बैक वारंटीज होनी चाहिए। अगर हम बात करें ट्यूबलर की तो आज हमें 6 महीने वारंटी बैटरी की मिलती है, हम 1 साल की दे देते हैं कस्टमर को, लेकिन साथ ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 4 से 5 साल चलेगी यूजेज के हिसाब से। हमारे यहाँ बैटरी को जो इफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट करती है वो है हमारा वेदर, क्योंकि हमारा नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हर साल ये बढ़ता जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कराची में 45 डिग्री अब नॉर्मल होने लगा है पीक समर्स में। तो अब उसको देखते हुए बैटरी को भी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वो चीज़ वो टेम्परेचर है। तो अगर आप बैटरीज को वेंटिलेटेड प्लेस पे रखेंगे, उसमें कोई कूलिंग का इंतजाम कर देंगे तो एम्बिएंट टेम्परेचर कम रहे जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बैटरी की लाइफ अच्छी मिल जाती है। तो इसीलिए इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो लिथियम बैटरीज जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं वो हमें टाइम पीरियड और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो साइकिल बेस्ड होती है। एक साइकिल का मतलब है 1 टाइम चार्ज एंड 1 टाइम डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरह एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। अब वो डे के अंदर आप कितने साइकिल कंज्यूम कर रहे हैं, लोड शेडिंग का सिनेरियो क्या है, सनलाइट बहुत ज़्यादा क्लाउडी, बहुत ज़्यादा सनी, या जो भी उसके वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से वो साइकिल लाइफ मेंटेन होती है। और लिथियम बैटरीज की ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 से 7 साल और कुछ मैन्युफैक्चरर्स 10 साल की भी वारंटी दे रहे हैं। लेकिन अभी हमें इनको मार्केट में आए हुए और इन बैटरीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए अभी बहुत कम टाइम हुआ है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं कह सकते कि फलाने मैन्युफैक्चरर की बैटरी 5 साल चलेगी, फलाने की 10 साल चलेगी, क्योंकि हमने वो देखा नहीं है टाइम और किसी ने भी मार्केट में नहीं देखा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और दुनिया में प्रूवन है। तो इसलिए हम उस बेसिस पे कह सकते हैं। लेकिन उसकी भी डेटा शीट अगर आप पढ़ेंगे लिथियम बैटरी की तो उसमें भी सर्टेन टेम्परेचर के नंबर्स मेंशन है कि इसकी जो इतने साइकिल लाइफ है, फॉर एग्जांपल अगर 3000 साइकिल लाइफ है या 5000 साइकिल लाइफ है, तो उसके साथ टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ शर्त लगाया होता है।
तो वो डेटा शीट पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बैटरी के अंदर अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनमें बेस के ऊपर काम हो रहा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कुछ लोग बेस कहते हैं, कुछ कंपनीज इसको ESS कहती हैं। तो ये हो रहा है मेगावाट स्केल पे, और मेगावाट आवर के अंदर कंपनीज, इंडस्ट्रीज खासतौर पे इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रही हैं। उसके लिए भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज इसका बिग इन्वेस्टमेंट, आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज इसको चाहिए कि आप इसकी सही तरह से ड्यू डिलिजेंस कर पाएं, और उसके लिए कंपनीज यहाँ मौजूद हैं जो आपको सारा हेल्प करती हैं। और बेस्ट सिस्टम में फ़ायदा ये होता है इंडस्ट्री को खासतौर पे कि पावर क्वालिटी के इश्यूज और जो डे टाइम में कुछ ना कुछ वो अपना लोड को ऑफ कर सकते हैं। उसके बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं उसके अंदर। जैसे अगर हमारे यहाँ जितनी भी कैप्टिव पावर इंस्टॉलमेंट हुई है, जितनी भी इंस्टॉलेशन हुई है कैप्टिव पावर को लेके, उसके अंदर अब पावर क्वालिटी के इश्यूज हाईलाइट होना शुरू हुए हैं। और अल्टीमेटली होगा ये कि उनको स्टेबलाइज करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगेगा, और उसको इंटीग्रेट करके तो फिर ही वो सही तरह उसका फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी एक मिसाल लें इंडस्ट्रियल सिस्टम की, जिसमें 1 मेगावाट का आपका लोड चल रहा है और सोलर भी उसके साथ आपने को 1.5 मेगावाट का लगाया हुआ है, तो होता क्या है कि जैसे ही क्लाउड आया तो वो एकदम से डिप आ गया। तो उस डिप को कवर करने के लिए एकदम से आपके जो जनरेटर्स हैं जिसके साथ वो लोड सिंक हुआ है सोलर का, वो एकदम से ओवरलोड हो जाता है, और उसकी वजह से कुछ इसमें या कुछ प्रोसेसेस में डिले आ जाता है या ब्रेक डाउन आ जाता है, जिसको हम ब्लैक स्टार्ट कंडीशन कहते हैं। तो मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन उस चीज को कवर करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज द बेस्ट ऑप्शन। आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके सिंपली उसको जो भी पावर आपकी एक्स्ट्रा यूज हो रही है, एक्स्ट्रा जो जनरेट हो रही है, आप उसको बैटरी में स्टोर करें, और इस तरह के किसी भी डिप से बचने के लिए वो बैटरी फौरन से आपको वहां पे रिकवरी दे देगी, और आपका सिस्टम स्मूथली चलता रहेगा विदाउट एनी शटडाउन। तो इस तरीके से जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काफी तेजी से पूरी दुनिया में काम हो रहा है, और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके अनाउंस हुए हैं, और उसके ऊपर काफी डिजाइनिंग और सारे जो प्रपोजल्स हैं वो चल रहे हैं। तो अब बैटरी के अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स की हम बात करें। रेजिडेंशियल कस्टमर जो है वो 100 एम्पेयर के लिथियम बैंक के ऊपर जा सकते हैं, कमर्शियली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीपल बैंक्स लगा सकते हैं, और उसके अंदर स्मॉल स्केल ESS भी अवेलेबल है जिसमें 30 किलोवाट है, 50 किलोवाट है, 100 किलोवाट है, और उसका भी डिस्चार्ज रेशो, पावर लाइफ साइकिल और ये सारी चीजें बहुत बेहतर हैं, और एक्सटेंडेड वारंटीज भी आपको मिलती हैं। और इसी तरह फिर लार्ज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर आपको मेगावाट आवर में या 100 ऑफ किलोवाट आवर्स में आपको जाना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिटेल थी, और अब मैं आखिर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने बहुत पजीराई दी, और मजीद चैनल के लिए जो है वो आप से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो हमने पहले वादा किया था, पहली अब हमारी पॉडकास्ट होगी, और वो आपके लिए सरप्राइज है। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।